स्वागत है आपका टुडे न्यूज में। मैं आपके साथ मोहम्मद नासिर। कल शहर इंडी में अल कादिर माइनॉरिटी संस्था की कमोबेश 13 से 14 सालों से चल रही अल कादिर उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह किया गया। इस इफ्तिताह प्रोग्राम के सदर रहे यनके पठान और इस प्रोग्राम में स्कूल के सदर सत्तार बागवान और मेहमान खुसूसी मौलाना सादुद्दीन कासमी, इलियास बोरामनी, शाह हुसैन मकानदार, जहांगीर सौदागर, कासिम भोसके मौजूद थे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने अपने तासुरात भी पेश किए और स्कूल के सारे असातिज़ा और तलबा व तालिबात भी मौजूद थे। आइए देखते हैं। कुरान करीम में और हदीस पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की बड़ी अहमियत बतलाई है। आप हज़रात पढ़े लिखे अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ तक कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत छोटी सी मुख्तसर सी दुआ सिखलाई है और फरमाया रब्बि ज़िदनी इल्मा। दुनिया की किसी चीज़ की ज़्यादती के लिए अल्लाह के रसूल ने तालीम नहीं दी। ए अल्लाह मुझे माल खूब दे दे, मुझे ऐसा कर दे, मुझे डिग्री दे दे, कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया कि तुम इल्म की ज़्यादती की दुआ करो, अल्लाह मुझे खूब इल्म दे दे। उसी की पेश नज़र मैं अपनी मुअल्लिम से पहली गुजारिश ये करूँगा कि ये बच्चे अमानत हैं। एक तो है ड्यूटी करना, एक है इल्म का सिखलाना। ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। सरकारी निज़ाम का कुछ अलग निज़ाम है, लेकिन उसमें भी अगर उस्ताद ये सोच ले कि हमें फ़लाँ टॉपिक पे बच्चों को दिमाग में कैसे डालना है, अगर उसकी फ़िक्र होगी और उसका मुताला करके उस फ़िक्र के साथ बच्चों के जहन में डालने की कोशिश करेगा, तो पहली बात तो ये कि इस नुक्ते नज़र से हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा हमारे मुसलमान भाइयों का है। उस नुक्ते नज़र से कि हम इसको पढ़ाएंगे, जितनी मेहनत से पढ़ाएंगे, सिर्फ तनख्वाह नहीं, पगार नहीं, बल्कि इसका सवाब भी मिलेगा। आज का ये जलसा, इसका मकसद क्या है मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सर तो बोल रहे थे की बुलाए नहीं मालूम आपको। हमारा SGB इदारा जो है ये असल में जो है वो बड़ी बिल्डिंग में चल रहा था। इस इदारे में जो है बच्चों को आने जाने के लिए थोड़ी तकलीफ आती है। यहाँ नज़दीक बस्ती होने की वजह से छोटे बच्चों को सहूलत फराहम करने की तरफ से और स्कूल में जो है बच्चों की तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। अगर ये मदरसा 1 to 5 जो है यहाँ पर ला कर रखे तो बच्चों की तादाद भी बढ़ेगी और तालीमी सहूलत भी अच्छी होगी और लोगों को भी सहूलत होगी। इस मकसद के लिए ये बिल्डिंग जो है यहाँ बाबान से शुरू करें और पब्लिक में ये पहुँचाना है कि वहाँ दूर हो रहे कुछ बच्चे जो है बहुत तकलीफ हो रही है, उनको नहीं आ रहे थे। अब मदरसा सिर्फ उनके घर के दरवाजे पास आया, इसलिए मैं तमाम जो हमारे असरात बैठे हुए हैं और बच्चे हैं वो ये स्कूल के लिए जो है कुछ काम करें, वो बताए हो यहाँ पर जो है स्कूल करीब। अब इसके ज़रिए तो मालूम होता है और तालीम का मियार ऊंचा हुआ, लेकिन अखलाकी मियार गिर गया। जैसा जैसा बच्चों में जो है तालीम आम हो रही है, बच्चा 90%, 80% बहुत ऊंचा कर रहा है, माँ बाप खुश हो रहा है, लेकिन बच्चे के अखलाक पर खुश नहीं है। वो बच्चा देखो 90% लिया तो उसके अंदर अखलाक नहीं है। असल तालीम का मकसद, जो बुनियादी मकसद है तालीम का, बच्चे में उसके अखलाक पैदा हो। तालीम का मकसद ये नहीं कि बच्चा पास होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बहुत बड़ा आदमी बने, लेकिन सबसे पहले वो इंसान बने। इसलिए एक शायर कहते हैं, ये मदरसा नहीं ये मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है मैं कदा नहीं साकी, यहाँ तो खाक से इंसान बने। डिपार्टमेंट से ही बातें करने का आया हुआ, डिपार्टमेंट की ही बातें करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि बोले तो जुलाई के
21 जुलाई के तहत, जुलाई के 15 तारीख के तहत जो विशेष दाखिलाती आंदोलन जो यहाँ पर जो करने के लिए जो कहा गया, जो हमारे महकमा तालीम रियासत कर्नाटक के कमिश्नर साहब एक सुतोले यहाँ पर क्या है निकाल कर क्या है, उस सुतोले के अंदर क्या है कहा गया कि एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये क्या है, ये सबसे पहले असातिज़ा इकराम को मालूम होना चाहिए, बच्चों को मालूम होना चाहिए, मैनेजमेंट वालों को मालूम होना चाहिए। मैं आता हूँ इस बात पर असल मकसद की तरफ आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एसओपी का इंतज़ाम के तहत ही इस स्कूल को, इस मदरसे को क्या यहाँ पर क्या बनाया गया है। एसओपी क्या है कर बोले तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है कर बोले तो कोविड-19 के चलते हुए जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, डेडली वायरस जो चल रहा है, इसके तहत क्या यहाँ पर क्या हमारे मदारिस को क्या है महकमा तालीम के आदेश के मुताबिक यानी ऑर्डर के मुताबिक यहाँ पर चलाना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है बोले तो एक ही तरफ क्या है 3 मदारिस क्या है यहाँ पर क्या है इकट्ठा करके पढ़ाया जा रहा था। तो इस मदरसे के चेयरमैन जनाब अब्दुल सत्तार साहब ने एक फैसला लिया, क्या कर बोले तो क्यों ना इस कोविड-19 के चलते हुए, कोरोना 19 के चलते हुए क्या यहाँ पर क्या है तीनों मदारिस एक तरफ है तो क्या एक मदरसे का अलग करें तो क्या है, और छोटे बच्चों को भी क्या एक तरफ अलग करें, क्योंकि छोटे बच्चों को अक्सर क्या इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जल्दी अटैक होता है। तो ऐसी सूरत में क्या है क्यों ना अलग करें कि तमाम जो एक माहौल बनाकर क्या है छुट्टियों में क्या मेरे साथ डिस्कस करें तो मामून ऐसा से क्या है यहाँ से यहाँ तक करेंगे, यहाँ से ऐसा करेंगे करो। तो इसी सूरत में यहाँ पर क्या एक बड़ा फैसला लेकर क्या है वहाँ पर क्या जो नई बिल्डिंग के अंदर जो क्या है एसजीबी की क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रही थी, इसी तरह एसजीबी की हाई स्कूल चल रही थी, इसी तरह अल कादिर की 1 to 8 स्कूल चल रही थी। तीनों स्कूलें क्या है वहाँ पर एक तरफ इकट्ठा थी। तो इसी सूरत में यहाँ पर क्या है हमारे सत्तार मामू साहब सर क्या है 1 से लेकर 5वीं तक की जमात वाले बच्चों को अलग करने के लिए क्या एक खास इंतजाम किया जाएगा। क्यों कर बोले तो ये पुरानी बिल्डिंग जो है कि वेस्ट होकर क्या यहाँ पर चल रही थी, तो उनको कोरोना वायरस एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का क्या हमें इस्तेमाल करने के लिए आसानी होगी। कर बोल को क्या है यहाँ पर क्या एक अपने एक जो बंद एक जो स्कूल चल रही थी इस स्कूल को क्या है यहाँ पर क्या फिर से क्या है ये पूरा क्या है रिपेयरिंग कर क्या है यहाँ पर क्या है सजा धजा कर एक्चुअली वही है हमारा क्या है हमारा असल मकसद वो है। आप देखो तुम्हें कल 21 तारीख से हमारे इलियास बुरामी सर पूछ रहे थे सर कि ये नेक्स्ट स्कूल कब चालू होते हैं। इंशाल्लाह क्या है कल 21 से क्या है 1 to 5 के स्कूलें क्या है यहाँ पर शुरू होते हैं। तो 1 तारीख से 21 तारीख के दशहरा की छुट्टियां के बाद अगर चाहे 1 से लेकर क्या है 5वीं जमात शुरू होती तो क्या है हमारे 1 से लेकर 5वीं जमात के तमाम बच्चों को अल कादिर हो या एसजीबी हो या तुम्हारे इंग्लिश मीडियम की स्कूल हो, यहाँ पर क्या है ये पूरे जो क्या है जमातें यहाँ पर क्या है डाली जाएंगी। तो क्या है एक खुश मिजाज माहौल और क्या पढ़ाने के लिए जैसा मौलाना बोले, जैसे हमारे काशिम बोस के सर बोले, कैसे के एक खुश मिजाज माहौल अगर चाहे होता तो यहाँ पर क्या पढ़ाने के लिए क्या है आसानी होती। सब जो है आज जो ये फंक्शन किया गया है ये मैं तो नहीं आया था यहाँ काम पूरा होने तक, तो आज जो आज यहाँ देखने के बाद जो ऐसा एहसास हो रहा है उससे भी बढ़ करी हुई है। एक बंजर स्कूल को जो है खुशनुमा बनी और उसे बनाया वो जितनी मेहनत लगा कर बनी वो खुशनुमा स्कूल को जो है कामयाब करना कैसा वो हमें और आप सब ने जो मिलाकर जो है कोशिश करना असातिज़ा की बहुत बड़ी इसके अंदर मेहनत है। अब दिन लगा कर इसमें जो है क्यों बोले तो बच्चे 1.5 साल से जो है बैठे हुए हैं घर में, उनकी तालीम पूरी ये हो गई। अब उससे जो है किस अंदाज से तुम्हें जो है उसको उनके जहन में लाती है तालीम किस तरह ऊपर उभारती है वो तुम्हारी आप जिम्मेदारी, आप कमेटी कुछ नहीं कर सकती। ये काम आपका काम है तुम्हारा टीचर जितना दिल लगा तुम्हें करेंगे उसी को फायदा पहुँचना है। और इसका स्वाब भी है, मौलाना बोले नहीं इसका स्वाब भी है, अजर भी तुम्हारा मिलेगा क्योंकि तो बच्चों की तालीम जितना तुम उभारेगी जो है तुमको उसका स्वाब मिलता है। अल्लाह ताला जो है आपको और हमारे चेयरमैन साहब को जो है इतनी बड़ी मेहनत करे इसका अल्लाह ताला अजर स्वाब दी।